अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है जहाँ पर साइन की कुछ पावर और कॉस की कुछ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास साइन स्क्वायर इंटू कॉस पावर 4 है, तो ऐसे फंक्शन को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो भी देखेंगे। अब क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो हम सिर्फ साइन और कॉस की ही बात करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग सीकेंड, टैन, कॉट, कोसेकेंड वो भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस ना कर दें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, पिछले 5 वीडियोस के अंदर हमने ये 24 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स की इंटीग्रेशन समझी है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको भी जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस भले ही एग्जाम में डायरेक्टली आए ना आए, लेकिन इनकी जरूरत आपको काफी क्वेश्चन में पड़ सकती है, सो माइंडेड। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहां पर साइन की पावर m और कॉस की पावर n है, यहां पर हम मान के चल रहे हैं m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो पॉसिबिलिटीज 4 बनती हैं। या तो m ऑड हो सकता है, n इवन हो सकता है, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, m इवन हो जाए, n ऑड हो जाए, या फिर दोनों ही ऑड हो जाए या दोनों इवन हो जाए। ये सारे केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले इस केस से। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक पावर ऑड है, एक इवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसकी पावर इवन होती है उसको हम टी ले लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर cos x को हम टी पुट करेंगे। उससे पहले मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में, और वो साइन एक्स जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dx के साथ। आप समझ रहे होंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला cos x यानी जो इवन पावर है उसको टी पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव साइन एक्स मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। एक मैंने यहाँ से पावर कम करके डेरिवेटिव के लिए तैयार कर लिया इसको। देखिए, cos x को टी पुट करते ही आपको ये मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स, माइनस भी आएगा ऑफकोर्स, यहाँ पर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं माइनस डी टी पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस डी टी, और ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4, और साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। अब देख रहे हैं तो बड़ा ही आसान हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए एक बारी, माइनस टी पावर 4 हो गया, ये हो जाएगा प्लस टी पावर 6, और इसकी इंटीग्रेशन करना तो हम बड़े आसानी से जानते हैं। ये हो जाएगा माइनस t5/5 प्लस t7/7 प्लस c। नाउ डोंट फॉरगेट टू पुट बैक द वैल्यू ऑफ t, यानी जो हमने पुट किया था cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x होल पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस cos x होल पावर 7 डिवाइड बाय 7 प्लस c, एंड दैट्स द आंसर। अब ये जानना जरूरी है कि हमने cos x को t क्यों पुट किया। अब देखिए, अगर मैं sin x को t पुट करता तो इससे टी क्यूब तो बन जाता, ये एक कॉस चला जाता डी टी में, ठीक है जी, बाकी बच जाता कॉस क्यूब। अब कॉस क्यूब एक्स को मैं साइन एक्स की टर्म्स में कैसे लाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर या कॉस पावर 4 को तो साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा करके, बट ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर करता हूँ तो मुझे इसको होल क्यूब बनाने के लिए इसकी पावर 3/2 करनी पड़ेगी। ये कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, सो अवॉइड करेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जिसकी पावर इवन है उसको हम टी पुट कर रहे हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 5 है, क्योंकि ये इवन है तो हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे। और साइन एक्स को टी पुट करने से पहले मैं एक चीज और कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ cos 5x को cos 4x इंटू cos x में। अब आप समझ रहे होंगे, अगर मैं sin x को टी पुट करूंगा तो ये तो बन जाएगा dt। इसके अलावा एक चीज और कर लेते हैं, cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख दूंगा इसको मैं, और इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूंगा। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान ये रखना है कि आपने किसको टी पुट करना है। साइन x को मैं यहाँ पर टी पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा cos x dx इक्वल्स टू dt। तो ये हमारा हो जाएगा dt, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया टी स्क्वायर। इसके बाद तो आप कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। बस अब आप ये तो खुद से कर सकते हैं, 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया। अब आप इन सब टर्म्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद रिवर्स पावर रूल लगा करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। वापस t की वैल्यू जरूर पुट कर दीजिएगा एंड में, एंड दैट्स द आंसर। अब अगर दोनों ऑड पावर्स हो जाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर इस केस में आप किसी को भी टी पुट कर दीजिए, चाहे साइन को चाहे कॉस को, तो बात बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिसकी पावर ज्यादा हो उसको टी पुट करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पर cos x को टी पुट करना चाहिए। अब उसको टी पुट करते हैं तो एक डेरिवेटिव sin x जो है इसमें से निकाल लीजिए बाहर, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये sin x यहाँ पर रख दिया, इसके साथ dx, और cos 5x को मैंने कुछ नहीं किया अभी। ओके, अब आप देखिए मैं कह रहा हूँ cos x को टी पुट कर दीजिए तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी मुझे यहाँ से मिल जाता है, ये पूरा हो जाएगा माइनस डी टी, ये हो जाएगा टी पावर 5, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे इसको हम, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, एक दो स्टेप्स में डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको पूरा लिख करके प्रेजेंट करके दिखाना चाहिए इसको। ये हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस को मैंने बाहर रख दिया डी टी, और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसके बाद तो ये सिंपल पोलिनोमियल बन गया, इसको तो आप एक्सपैंड करके इंटीग्रेट
करना जानते हैं, ये टी पावर 5 टी पावर 7 है। ओके, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। बस अब इसकी इंटीग्रेशन आपने कर देनी है। क्लियर है जी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पावर ज़्यादा है उसको टी पुट कर लीजिए, इसको भी पुट करते अगर तब भी आंसर आ जाता, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, फाइन, वो गलत नहीं है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर पावर सेम होंगी तो क्या करेंगे? वेल, तब किसी को भी टी पुट कर दीजिए। और अदरवाइज एक तरीका और है ऐसे केस में, मान लीजिए मैं कहूँ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स होता अगर मेरे पास, इसको करने का एक दूसरा तरीका और हो सकता है। वो क्या हो सकता है? आप साइन एक्स कॉस एक्स को होल क्यूब कर दीजिए। इसमें मैं यहाँ पर इसको साइन 2x में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला साइन 2x अपॉन 2 होता है। ये कैसे किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x और नीचे 2 रख दिया। 1/8 को आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचा साइन क्यूब 2x। अब ये क्वेश्चन हम लोग करना जानते हैं। ये मैंने जैसा बताया कि पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है। बस इतना फर्क था कि वहां पर साइन क्यूब x था। तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में साइन क्यूब 2x है, तो जब जब आप साइन 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल से डिवाइड भी किया जाएगा। क्लियर है जी। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों ही पावर्स इवन है, तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ऐसे केसेस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा पाएंगे, रादर इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर एक्स मैंने एज इट इज रखा, इस कॉस 4x को पावर 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं कंबाइन कर लेता हूँ जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करी। तो मैं इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, सी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसे लेवल तक लेके जाना जहां पर हम इंटीग्रेट कर पाए। इसको हमने कन्वर्ट किया था साइन 2x अपॉन 2 में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया, बिल्कुल ये फॉर्मूला हम जानते हैं 2 sin x cos x का, और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज चला रहे हैं अभी। इसमें से 1/4 बाहर निकाल लीजिए, अंदर रह गया साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब आप देखिए अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पावर 2 और पावर 2 इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, मतलब दोनों के ऊपर। ये आपको कुछ याद दिला रहा होगा फॉर्मूला जो हम जानते हैं 2 sin a cos b का। ठीक है, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले। तो 2 sin a cos b क्या होता है? इट इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर पहले 2 चाहिए, तो 2 चाहिए यानी कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये 2 यहाँ पर नीचे और ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर बाहर आ गया इंटू 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 2 sin 2x cos x का होल स्क्वायर। और इसमें अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा जो मैंने लिखा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या दे देगा मुझे? 1/16। दिस विल गिव मी साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 3x प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब 2x माइनस एक्स हो गया x। देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करके नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स। क्लियर है ये यहाँ तक? ओके, अब आप देखिए मैंने बताया ना 24 इंटीग्रल जो शुरू में बताए थे, उसकी ज़रूरत आपको अलग अलग जगह पे पड़ सकती है। साइन स्क्वायर 3x और साइन स्क्वायर x में वही वाला फॉर्मूला जो हमने उन क्वेश्चंस में किया था। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, नहीं तो आप उनको जरूर देखिएगा। अब देखिए इसको हमें कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2 हो जाएगा, इसका डबल। तो डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होते हैं, इसमें भी यही करेंगे। माइनस हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब इसमें बिल्कुल इसी की फैमिली वाला एक फॉर्मूला जो हमारे पास कॉस की टर्म्स में है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये फॉर्मूला। वी नो -2 sin a sin b किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये वाला माइनस यहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली ये माइनस इधर ले जाएंगे, तो पहले ये आ जाएगा बाद में ये आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहले कॉस a माइनस बी लिख देते हैं, यानी 3x माइनस एक्स हो गया 2x, और दूसरा माइनस करके हमने कॉस a प्लस बी यानी कॉस 4x लिख दिया। क्लियर है ये? तो आप देखिए हमने एक ऐसे लेवल तक इसको ले आए हैं जिसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, जितना भी टर्म्स हैं सबकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं। उससे पहले आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कि आप चाहें तो 1/2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा? ये 1 और ये 1 2 हो जाएंगे। एक हमारे पास कॉस 6x है और एक हमारे पास ये है कॉस 2x। ओके, अब इसके साथ एलसीएम लेंगे 2 के साथ, तो ये बन जाएगा +2 कॉस 2x। ओके, और ये बन जाएगा -2 कॉस 4x। क्लियर है जी? और इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपने एक चीज़ का, जब आप कॉस 6x की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको साइन 6x डिवाइड बाय 6 जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये तो 1 कॉस 2x रह जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट करे चारों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, जिसमें हमने देखा कि m और n की 4 पॉसिबिलिटीज बनती थी, या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक ऑड एक इवन, या फिर दोनों ऑड या दोनों इवन। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। साथ में मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आप जरूर ट्राई करिएगा। sin x होल पावर 4 इंटू कॉस एक्स होल पावर 4। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन आप कर पाए या नहीं।
ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।